अब एप्लीकेशन वाला तो ईजी रहता है, यहाँ पे जहाँ पे जिनको भेजना है उनका नाम लिख दीजिए, जैसे प्रिंसिपल को भेजना है तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई वांट टू लीव 4 days, सो ग्रांट मी 4 days एंड यूर ओब्लाइज ओबीडिएंटली लिख कर ख़त्म कर दो। मतलब जिसको भेजना हुआ, और बाकी डेट मेंशन करोगे, सब्जेक्ट नोट डाउन करोगे, उसके बाद सर या मैडम लिख कर कंप्लीट करके, यहाँ पर अगर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो योर ओबीडिएंटली लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया बात ना सभी लोग? ठीक, तो ये लेटर वाले पोर्शन हो जाएंगे। कितने मार्क के? 4 मार्क। यहाँ तक लिख कर आए होंगे सभी लोग। फिर अब अगला आ जाते हैं कि 3 नंबर पर जब पहुँचोगे तो 3 नंबर में जो था ऐसे आर्टिकल या जो है रिपोर्ट राइटिंग है। जैसा कि सुबह मैंने कहा था कि 3 नंबर पर जब पहुँचोगे तो रिपोर्ट राइटिंग होगा, मतलब उसको पढ़कर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसको कहते हैं, या तो फिर क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल जस्ट ऐसे टाइप रहेंगे। ध्यान देना कि क्लास 12th में जो आते हैं आर्टिकल, उसमें इंट्रोडक्शन, पूरा डिटेल और कंक्लूजन विदाउट हेडिंग लिखा जाता है, लेकिन क्लास 10th में छोटे छोटे हेडिंग भी लिखे जाते हैं। जैसे कि हेडिंग उसमें दिया रहेगा, जैसे है कि राइट एन एसे आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, माई फेवरेट बुक। ठीक है, तो अपना ऊपर हेडिंग डाल दोगे क्या, माई फेवरेट बुक, ये लिख दिए। उसके बाद उसमें हेडिंग दिया है नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, तो हेडिंग लिख दोगे नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर। फिर जो भी बुक तुमको पसंद आता है उस बुक का नाम लिख दोगे, उस बुक के लेखक कौन है वो लिख दोगे। फिर है थीम ऑफ द बुक, इस बुक का थीम क्या होते हैं। जैसे तुम लोग पोएम पढ़ते हो तो पोएम में सेंट्रल आइडिया होता है, इसी प्रकार जब कोई पार्ट होता है, कोई बुक होता है, तो उस बुक का थीम क्या है, मतलब ये किताब किसके लिए लिखा गया है, ठीक है, क्या पर्पज हुए हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है, या रामायण है या गीत का है, तो इसमें क्लियर है ना कि इसमें ये चीज़ें हैं इसमें। तो इसी प्रकार जो बुक है उसका थीम क्या है। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उनका लैंग्वेज और स्टाइल कैसा है, ठीक है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है कि उर्दू में लिखा गया है कि इंग्लिश में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और स्टाइल कैसा रहता है, स्टाइल मतलब हो जाते हैं कि लिपि के साथ साथ उनका लिखावट क्या है, क्रिटिकल टोन जा रहे हैं कि एनार्टिकल जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव जा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क वाले जा रहे हैं, ऐसे हो पाते हैं। ठीक है, क्या, या फिर इलस्ट्रेटिव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रह पाएंगे। उसके बाद रीजन फॉर लाइकिंग, ये जो किताब पसंद आया, क्यों पसंद आया, उसका रीजन लिखना रहेगा तुम लोग को। फिर उसके बाद कंक्लूजन, बाद में कंक्लूजन उपसंहार अपना लिखोगे कंप्लीट, जो हम न्यूट्रल लिखते हैं, कंप्लीट न्यूट्रल लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ के बाद सभी लोग, ठीक है। ये आ जाएंगे 6 मार्क के। कितने मार्क के? 6 मार्क के। तो ये हो जाएगा लेटर एप्लीकेशन। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग वाले में एक डाटा दिया रहेगा, उस डाटा को एनालाइज करके फिर पैरा लिखना रहता है, ठीक है। और आर्टिकल वाले में क्या दिया रहता है कि कोई पैसे पैसे नहीं दिया रहेगा, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा ऐसे टाइप, और उसको हम लिख सकते हैं। तो अपने हो जाएंगे 7 4 11 11 6 कितना हो जाएंगे, 17 मार्क हो जाते हैं यहाँ से। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन में। हम अगर स्कूल में ही दे रहे हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सीधे क्या लिखना रहेगा, टू द प्रिंसिपल। फिर स्कूल जो है, ठीक है, ABC जो भी स्कूल है, एड्रेस जो XYZ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट का ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे बॉक्स बना दोगे। उसके बाद सर या मैम स्टार्ट कर लोगे। फिर यहाँ से रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ऐसे करके पूरा कंप्लीट डिटेल जो रहता है वो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, योर ओबीडिएंटली। क्या लिखोगे, योर ओबीडिएंटली। हालांकि तुम लोग का पेपर हाँ नीचे थैंक यू लिखना रहेगा, कंप्लीट होगा तो उतना तो थैंकिंग यू तो लिखवा करोगे, ठीक है। और छोटे वाले में से पढ़ते हुए आ रहे हो थैंकिंग यू, फिर योर ओबीडिएंटली XYZ ऐसे लिख दोगे, ठीक। डेट मेंशन करना है, डेट नीचे मेंशन करो या फिर सब्जेक्ट के ऊपर मेंशन कर सकते हो। अच्छा, किस पे आ सकते हैं, ऐसे वाले या आर्टिकल वाले में इसमें जो टॉपिक चलते हैं उसके रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे में माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर, ठीक है, माई बेस्ट टीचर, ठीक है, माई फेवरेट बुक आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था एजुकेशन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ सकते हैं इन्वायरमेंट आ सकते हैं, पोल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। और तुम लोग बताओ, हाँ पॉपुलेशन और चंद्रयान 3 आ सकता है। तो आए तो नहीं लिखोगे, हिंट दिया है, दूसरा लिखोगे ना,
ठीक है, जो चीज़ हमें लिखना आसान है, जिसमें हमें लॉजिक और फैक्ट या फिर जो रहता है कि डिटेल मेंशन करना रहेगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। ऐसे टॉपिक को चूज करोगे जो न्यूट्रल रहे और हम उसको आराम से लिख सकें, तो ऐसे वाले टॉपिक को चूज करोगे। चलो अब चलते हैं ग्रामर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जब 4 पहुँचोगे ग्रामर वाले में जब पहुँचेंगे तो पहला ही आ जाएगा नरेशन, और एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट नरेशन, उसको इनडायरेक्ट में बदलना रहेगा। जैसे माय फ्रेंड said to me कामा इन्वर्टेड कामा लव इज ब्लाइंड। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि इफ रिपोर्टेड स्पीच, हाँ यहाँ पर है माई फ्रेंड said to me लव इज ब्लाइंड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि इफ रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी change, but there are 4 exceptions. First is universal truth, second is proverb or idioms or phrase, third is habitual fact, and fourth is historical fact, and this is love is blind, प्यार अंधा है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, बताओ। हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य बात है कि प्यार अंधा है। देखे होगे अंधे लोगों को। तो यहाँ पे जब ये रहेगा तो इस वाले में साइड है, साइड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो साइड टू चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो माई फ्रेंड हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी, कंजंक्शन लग जाएगा क्या? दैट। उसके बाद से ज्यों कहते हैं उतार देंगे, लव इज ब्लाइंड, लव को ब्लाइंड न रहने दो, ठीक है। वाज नहीं था में नहीं होता, प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पर दूसरा कोई सेंटेंस लगा रहता तो हम क्या करते? चेंज करते। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला अगर नहीं रहता, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, इडियम्स और फ्रेज नहीं रहता, तब हम क्या करते? चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ सेड टू हो गया, सेड टू किस में चेंज कर दिए? टोल्ड। यहाँ पे मी हो गया, दैट हो गया, बाकी जो कहते हैं उतार देंगे, लव इज ब्लाइंड, ठीक। फिर जैसे बी में पहुँचोगे तो बी वाला दे देगा पैसिव वॉइस में, जैसे सुबह मैंने लिखा था पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा राजन टीचेस अस साइंस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? अस आगे आ जाएगा, राजन कहाँ जाएंगे? अस के पास। तो अस आगे होकर क्या बन जाएगा? वी। टीच, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर। वी के लिए क्या लगेंगे? आर, ठीक। तो वी आर, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट, तो हो जाएगा TAUGH, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा वी आर टॉट, ठीक है। फिर साइंस लिख देंगे, साइंस, फिर क्या? बाई, फिर क्या हो जाएंगे? राजन, ठीक है, और फुल स्टॉप। तो हो जाएगा वी आर टॉट साइंस बाई राजन। आगे का पीछे, पीछे का आगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अस का आ गया वी आर, और टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। और यहाँ पर जो है साइंस है, तो साइंस पीछे भी लिख सकते थे, जैसे वी आर टॉट बाई राजन साइंस, बट परफेक्ट क्या हो जाएंगे? वी आर टॉट साइंस बाई राजन, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएंगे वॉइस। उसके बाद पंक्चुएशन जब आ जाएंगे सी नंबर पर, तो पंक्चुएशन वाला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया द टीचर सैड टू मोहन look at me, look at the board, sir, I shall be careful in a future, replied he। ऐसे दे दिया गया। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे ना तो नरेशन वाला ये रहेगा, बस तुमको कामा, इन्वर्टेड कामा, कहाँ बड़ा, कहाँ पे छोटा, कहाँ फुल स्टॉप, बस ये लगाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कैपिटल हो जाएगा, द टीचर सैड टू मोहन, मोहन में एम बड़ा हो जाएगा, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, लुक एट द बोर्ड, फिर कामा, फिर अब यहाँ पर जाएगा सर बड़ा में, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, रिप्लाइड ही, कामा देकर यहाँ पे लिख देंगे क्या? रिप्लाइड ही, ठीक है। तो यह इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, कामा हो जाएगा, रिप्लाइड ही, तो ऐसे हो जाएगा कंप्लीट।
समझ में आ रहा बात सभी लोग को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, 2 मार्क इसका मिल जाएगा, 2 मार्क इसका मिल जाएगा, 2 मार्क इसका मिल जाएगा। तो 2 2 2 कितने 6। उसके बाद जैसे ही डी वाला बनाओगे ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन कितने मार्क हो जाएंगे? हाँ 4 मार्क हो जाएंगे। हिंदी से किसे बनाना रहेगा? हाँ हिंदी से इंग्लिश, ठीक। आराम से इसको बना लोगे, मिल जाएगा 6 4 10 नंबर। तो कितने मार्क पहुंच गए हम? 17 10 27। पुट द बुक ऑन द टेबल, बस ना, बुक्स है। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। जब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो रूल क्या कहता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बी लगते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा लेट, लेट हो गया। अब यहाँ पुट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पुट ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट प्लस क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद बी आते हैं, फिर एम बी का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेंज हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लेट द बुक्स, लेट्स द बुक्स बी। पुट का क्या होता है? पुट ही होगा थर्ड फॉर्म। लेट द बुक्स बी पुट, कहाँ पे? ऑन द टेबल, बस से बन जाएगा। लेट द बुक्स बी पुट ऑन द टेबल। यू आर रिक्वेस्टेड तब होगा जब किसी भी सेंटेंस में प्लीज दिया रहेगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज दिया रहेगा तो प्लीज को हम हटा के हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक। समझ में आ गया बात ना, ठीक। जैसे हो गया शट द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन, गेट अप, स्टैंड अप, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। इन सारे सेंटेंस में लेट का यूज हम करते हैं। लेकिन अगर आ जाए प्लीज करके, सर मैडम ऐसे कर आ जाते हैं रिक्वेस्टेड के रूप में, तब हम प्रयोग करते हैं। अगला जैसे लिटरेचर वाला सेक्शन आ जाओगे 5 में, तो 5 में तो पता है क्वेश्चन आंसर आने वाला है। शॉर्ट वाला क्वेश्चन दोहरा ले होगे सभी लोग। शॉर्ट क्वेश्चन ये आराम से कर लोगे सभी लोग। कितना? 6 3 3 6 मार्क का 2 ठहराएगा शॉर्ट क्वेश्चन 2 करना रहेगा और आराम से लिख लोगे। और 6वां क्वेश्चन में जब आ जाओगे तो उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन करना रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना में कर पाओगे? एक ही तो लॉन्ग क्वेश्चन करना रहेगा। कितना मार्क का मिलेगा इसमें? 6 मार्क का, 6 मार्क का कि 4 मार्क का? 4 मार्क का है। सुबह लिखे तो 4 मार्क का हो जाएगा लॉन्ग। ये दोनों किससे आ जाएंगे? प्रोज से आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे? प्रोज से रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पहुँचोगे तो अब पोएम आ जाएगा। जैसा कि सुबह मैंने बताया था स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन या फिर पोएम, तो 4 लाइन का पोएम याद कर लेना है। कितने लोग याद करके आ गए? हाथ ऊपर याद है सभी लोग को। तो यहाँ पर कितने मार्क मिल जाएंगे? 3 मार्क। फिर उसके बाद 8वां नंबर पे सेंट्रल आइडिया कम से कम 3 याद होना चाहिए। हालांकि एक ही सेंट्रल आइडिया करना रहेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से जो है एक सेंट्रल आइडिया करना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओगे तो ये सप्लीमेंट्री से रहेगा क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री से कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा बताओ? शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 1 न जी, हाँ 2 गिवन क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट 1, ठीक है। तो यह 1 किए जाएंगे, ठीक। और ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे तो ये कितने मार्क के हो जाएंगे? 3 मार्क के, 3 मार्क हो जाएंगे। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री से ही अपने हो जाएंगे लॉन्ग। क्या हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 ही करना है। 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन से 1 करना है, 7 मार्क हो जाएंगे। अच्छा 6 मार्क है? 4 है, 4 तो 4 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो 17 हमारा उधर क्लियर हुआ था, 10 ऐसे क्लियर हुआ था ग्रामर वाले में, 17 10 27 27 10 कितना हो गया? 37 37 6 43 43 7 50, ठीक है। ये 50 हो गए और MCQ 20 कर लोगे। 20 MCQ कर लिए, बस 70 मार्क हो गया कंप्लीट।